ये मीटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए है क्योंकि सभी हमारे डीसीपी साहब, हमारे एडिशनल डीसीपी, तमाम एसएचओ, तमाम एसीपी, सारे जो इस जिले के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सभी इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। और पहले ये मीटिंग में हम केवल 20-25 लोगों को बुलाते थे। तब मुझे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें भी बुलाइए। हमने अब इस मीटिंग को ओपन कर दिया और मैं अपने सोशल मीडिया पर डालकर ये कहता हूँ कि अगर किसी को भी समस्या है और कोई अपने क्षेत्र की समस्या को रखना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर अपनी बात को रख सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या होगी जो आपकी केवल अपनी निजी समस्या होगी, अपनी पर्सनल होगी। तो मैं आपसे ये केवल निवेदन करूंगा, भाई अपना विधायक जी को आगे दे दो चेयर। विक्की तुम जाओ पीछे, विधायक जी आगे आओ। और थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। जो है अपना शराब बेचने वाले हैं, कहीं कोई लड़कियों का स्कूल है तो उसके बाहर में कोई जो है असामाजिक तत्व लड़के बाहर खड़े होकर ईवटीजिंग करते हैं। कहीं कोई नशा है, कहीं कोई नकली शराब बिक रही है, कहीं कोई सट्टे का काम हो रहा है, कहीं कोई जो है अवैध तरीके, हम उसकी जानकारी यहाँ पे निर्भुक रूप से हम यहाँ पर उठाएं। तो मीटिंग के आखिर में कोई आपका कोई आदमी कोई एक अपना कागज पर अपना ईमेल आईडी आप अपना उस पर लिख के जाइए। जिसको एक्शन रिपोर्ट, ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए, अपना ईमेल आईडी उस पर लिख दें। हाँ, तो अपना ईमेल आईडी अपना एसीपी हेडक्वार्टर है उनको दे दें, तो आपको वो 1-2 दिन में आपको ईमेल कर दी जाएगी। कोर्ट की प्रोटेक्शन के ऑर्डर मिले हुए थे। हमारे ऊपर 3 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। परसों पुलिस की मौजूदगी में हमने 100 नंबर पे कॉल करी थी और पुलिस की मौजूदगी में हमारे घर के कैमरे तोड़े गए। हमारे घर के अंदर आकर इंडोर कैमरे तोड़े गए। मैडम सुनिए, आपको फैमिली सुन तो लीजिए सर, प्लीज आप समझिए। कल हमारे को रोड के ऊपर गुंडों से पिटवाया गया, वहाँ से हम जान बचा कर भागे। जितनी बार हम पुलिस स्टेशन जाते हैं हमें यही कहा जाता है कि हम उनसे बात करेंगे, बट हमारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कौन सा थाना है आपका? जोही गार्डन क्षेत्र है और हमारे को अरेस्ट किया जा रहा है। बताइए। अरे एक बाइक इधर दो। सर हम सुसाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं बचा। एक बाइक यहाँ पे तो एसएचओ को जो एसएचओ सर इन्होंने जो कंप्लेंट की है उसमें 750 की एक्शन लिए जा चुके हैं। हाईकोर्ट में भी लगाई थी उन्होंने। हाईकोर्ट में भी उसकी सुनवाई के बाद ये डायरेक्शन मिली कि आपकी जो शिकायत है उसकी नहीं। हमने सर प्रिवेंटिव एक्शन 750 का लिया हुआ है, प्रॉपर इनकी सुनवाई करते हैं सर। कोई सुनवाई नहीं, मगर ये तो नहीं लग रहा आप सुनवाई कर रहे हैं। सर कल भी हमला हुआ है, परसों भी हमारा पुलिस की मौजूदगी में सर इनका आपस में इनकी साथ हुई है। और मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भी है, अगर कोई हमला कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कैमरे तोड़ रहा है, आपने कोई अपना केस रजिस्टर किया क्या? पुलिस की मौजूदगी। चलिए हो गई बहन जी। अरे भैया तुम समझाओ इनको, तुम ऐसे मत करो। तुम्हें सारी बात पता है तो तुम ही बोल लो, तुम काहे को उनको बोल के रुलवा रहे हो? बैठ जाओ, आप इस पे एक्शन लो भैया। सर कोई ये जो है ना, ये बोलना ठीक नहीं होता कि भैया हमने एक्शन ले लिया है और ये सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं है, वो रो रहा है तो इसका मतलब वो पीड़ित है। अगर वो दुखी है तो आप इसको अपने देखो क्या, चाहे उनके परिवार का मामला है, उनको कोर्ट से प्रोटेक्शन है या नहीं। आपको पुलिस से तो प्रोटेक्शन देनी है, कोर्ट से चाहे भले ही ना हो। राइट। हेलो,
मैंने कहा इंडिविजुअल समस्या बाद में बताइएगा। I am Yashpal Singh from Rajendra Nagar Vidhan MLA representative. So MLA sir is busy somewhere, so that's why I'm here. So हमारी 2-3 समस्या है जो कि एक जनरल समस्या है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। इसमें जो माननीय एमपी साहब ने भी बताया अभी कि जो स्कूल के पास में क्योंकि हमारे को बहुत समस्या होगी कि जो स्कूल में जो अगर कोविड है या सिर्फ लेडी स्कूल है तो उसमें सुबह के टाइम में जाते वक्त और शाम के टाइम आते वक्त छेड़खानी की बहुत समस्याएं मिलती हैं। तो जनरल पब्लिक हमारे ऑफिस में सिर्फ इसी के लिए आ रही है कि बच्चियों को सुबह के टाइम में और जब उनकी छुट्टी होती है क्लोजिंग टाइम तो उस समय ऐसा खाना है आपका जी इंदरपुरी और नारायणा विहार थाना 2 थाने हैं आपके जुरिडिक्शन में। तो यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं तो उसमें PCR की अवेलेबिलिटी एटलीस्ट वहाँ हो या बाइकर्स हो जो कि मूवमेंट करते रहें और इस चीज़ का इंश्योर करें। पहले होता था यहाँ पे बट अभी इसमें बंद हो चुका है तो इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इश्यू ही ज़्यादा है। और सर ये दूसरा है कि जो बैरिकेडिंग है और पेट्रोलिंग की व्यवस्था जो है रात के टाइम में जो आप 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद करते हैं उसके बाद तो ये थोड़ा सा और थोड़ा टाइटन करना पड़ेगा बिकॉज हमारे स्पेशली बता रहा हूँ मैं ये टोडापुर दशहरा एरिया है हमारे यहाँ पे बिहारी कॉलोनी और गैस गोडाउन ये 4-5 एरिया है एंड नारायणा मेट्रो स्टेशन के आसपास यहाँ पे थोड़े थेफ्ट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं थेफ्ट एज वेल एज थोड़े छपटमारी और ये सब चीज़ के। तो अगर यहाँ पे थोड़ी पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी तो ये सब चीज़ थोड़ा रुक सकता है। एंड रात में बैरिकेडिंग यहाँ पे नारायणा विहार एक अच्छा एरिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी है तो हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं खासकर जो हमारे गर्ल्स स्कूल हैं उनके बाहर तो जब स्कूल स्टार्ट होता है और जब छुट्टी होती है तब आपको कोई बीच से खड़ा होना ही मतलब ये तो 100% इसके ऑर्डर ही कर दीजिए क्योंकि वहाँ पे छेड़खानी होती ही होती है। आप ये सोचेंगे नहीं हो रही है इसलिए हम नहीं हटा देंगे, होती है। जिस दिन आपका पुलिस वाला नहीं जाएगा 1 महीना फिर शुरू हो जाएंगे तो वो होनी ये तो आप 100% कर दीजिए। आगे बोलिए। और ये मेरा निवेदन ये है कि जो फूलनगर इंदरपुरी है उसका जो मेन रोड है अधिकतर रेडी पटरी वालों ने कब्जे करते हैं और आने जाने में भी लोगों को दिक्कत होती है। और एक जो हमारी फूलनगर की एंट्री है उस पर एक खत्ता बना हुआ है, उस पर खत्ते में कूड़े का ढेर लगा रहता है, उसके साथ में गायों ने कब्जा कर रखा होता है। दूसरा रेडी पटरी वालों का वहाँ जमघट रहता है, वहाँ रिक्शे वाले भी वहाँ खड़े रहते हैं और ऑटो रिक्शा भी खड़े रहते हैं, ई रिक्शा भी खड़े रहते हैं। इनकी वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, उनको थोड़ा सा क्लियर करने की पड़ेगी। यहाँ पार्क हैं, ट्रक व्रक पार्क हैं, ये सभी को बंद करो, जब्त करो। मैं जसपाल सिंह विकासपुर ब्लॉक से। सर एक समस्या है कि एक कपिल है वो रात को कुत्तों को खाना वाना डालने के लिए आते हैं तो अपनी गाड़ी डिग्गी भर के पूरी लेके आ जाते हैं और जितने भी कुत्ते हैं वो पूरे उनकी गाड़ी को पहचानते हैं और वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और एक घर के आगे जाके 30-35 कुत्ते इकट्ठे करके उनको खाना खिलाते हैं और जो जिसके घर के आगे खड़े करते हैं वो अगर एतराज़ उठाते हैं भैया यहाँ मत करो, यहाँ इतने कुत्ते पीछे मत करो, कहीं और ले जाओ, कहीं पार्क में ले जाओ, अगर आपको इतना शौक है अपने घर के पास ले जाओ, तो उनके साथ झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। अगर कोई भी बीच में बीच बचाव के लिए आता है तो उसके साथ भी झगड़ा करते हैं, तो इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। विकासपुरी एसएचओ है, आप वो कपल को समझा थोड़ा पार्क में जाके खिला दिया करें, बस इतना समझा। पार्क मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे कि वहाँ अनऑथराइज्ड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर मान लो अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से व्यक्ति आना चाहे अस्पताल जाना चाहे नहीं जा सकता क्योंकि इतनी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं।
आने जाने का रास्ता नहीं चाहिए। हजारों गाड़ियां वहां से निकलती हैं, हरियाणा जाती है, पंजाब जाते हैं, दूसरी रास्ते जाते हैं। मेरा कहना है, मेरी एक प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, उसको वहाँ जाना। शायद ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई है, कहीं 6 महीने से वहाँ खड़ी हुई है। कहाँ पर खड़ी होती है यशपाल जी? लाला गणेश दास खत्री मार्ग, उसी रोड पर काफी आवाजाही है। आपके घर के सामने? हाँ, वही सारी रोड पर पूरा रोड है, उसमें अनऑथराइज्ड गाड़ियां खड़ी होती है। सारी गाड़ियां उठवा दें जो अनऑथराइज्ड हैं, जो कभी किसी की नहीं है, वो तो उठवा दें। अनऑथराइज्ड क्या, सारे घर वाले अपनी गाड़ियां सामने खड़ी कर देते हैं। कुछ ऐसे है कई महीने से खड़ी हुई है। मालूम, मैं वो पूछ रहा हूँ, उठवा दें क्या? और बता दें कि यशपाल जी ने सुभाष नगर तिजोरी गार्डन पुलिस स्टेशन, सुभाष नगर के अंदर एक 820 का बस स्टैंड है जो मेन मार्केट का गोल चक्कर है। उसके चारों तरफ ही एक अनऑथराइज्ड रेडियां वहाँ पे लगती हैं। उसी के साथ ही शाम के समय में वहाँ पे एकदम से जमावड़ा लग जाता है। कारों के अंदर में शराब का बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीना रहता है। तो इस समस्या के ऊपर भी आप लोग ध्यान दें कि कारों के अंदर जो शराब पी जाती है लगातार, उस शराब की वहाँ पे ना पी जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। चालान काटो उनका, और चालान क्या काटना, जब्त करो। और जो SHO है कौन है? हरिनगर आपका एरिया है क्या? तिजोरी गार्डन तो इनको अपना धमकाओ भैया। रोड पे आते हैं, हरिनगर के बाद टोटल जाम रहता है। पीक टाइम पे, सुबह जाने के टाइम पे बिल्कुल जाम रहता है। तिलक नगर के अंदर घुसने की कोई भी एंट्रेंस ऐसी नहीं है जिसमें हम घुस सकें। अंदर घुसने में वैसे कम से कम 15 से 20 मिनट खराब हो जाते हैं तिलक नगर के अंदर घुसने के लिए। अग्रवाल वाला भी जो जाम रहता है, मेरी TI से भी कई बार बात हुई है, तो TI कहते हैं कि मेरा सुझाव है कि कुछ कट बंद किए जाए। मैंने कहा जिस भी तरह से हो, तिलक नगर घुसने के लिए बहुत बुरी हालत है, वहाँ के लिए उस रास्ते को खुलवाया जाए। हम बहुत परेशान हैं वैसे इससे। धन्यवाद। तिलक नगर से मोहन शर्मा, RW से भी हूँ। हमारे यहाँ पर पुलिस बीट के पास बिल्कुल जगह नहीं होती है कोई भी गाड़ी वाला निकालने की। इतनी सारी रेडियाँ लगाई जाती है वहाँ पर, उनको कहा जाता है भी क्यों लगती है रेडी वगैरह जी, पुलिस से जाकर बात करो जी। चौखंडी बीट के बाद ये मंगलवार को हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो फतेहनगर की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश रहता है, और दूसरा मंगल बाजार लगता है। और इवन अगर वहाँ पे हॉस्पिटल में भी जाना हो तो वहाँ पे इजीली कोई पहुँच नहीं पाता। मेरी सिर्फ अगर हो सके, पता नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर मंगल बाजार की जगह अगर बुध बाजार वहाँ कर दिया जाए, क्योंकि बुध बाजार छुट्टी होती है, तो थोड़ा रश कम हो जाएगा। अपने पूरे एरिया के लोगों से साइन करो, आके लिख कर दो जी। खाली आपकी रिक्वेस्ट पे तो नहीं हो सकता ना? मैं वो ट्रैफिक 19 तारीख को मेरे साथ 19 तारीख को मेरे साथ मेरे परिवार ने बदतमीजी करी और पुलिस वाले सर ने कुछ नहीं करा। जनकपुरी थाने वालों ने, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। नहीं सर, मेरे कपड़े फाड़ दिए। क्या पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे? सभी औरतों के साथ ऐसा ही होने वाला आगे आगे। ये पुलिस वाले सर कुछ भी नहीं करने वाले। मेरे पूरे कपड़े फाड़ के मैं घर से बाहर निकाल दी रोड पे, लेकिन ये पुलिस वाले सर ने कुछ नहीं हेल्प करी। जनकपुरी थाने वाले ने, DSP ऑफिस आई मैं, लेकिन मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली कहीं से। कोई आपकी कंप्लेंट दर्ज की हुई? सब कुछ करा, मैं 4-6 बजे तक यहाँ पे थाने में पड़ी रही, लेकिन मेरी कोई ना ही डॉक्टरी ना ही कोई मेरी मदद, कहीं से कोई हेल्प नहीं। ये पुलिस सर भी कुछ भी नहीं करते। एक औरत की इज्जत को लुटवाने के लिए तैयार बैठे हैं ये। अच्छा ठीक है बहन जी, कौन है विकासपुरी SHO? विकासपुरी नहीं, जनकपुरी। बताओ भैया, जवाब दो। नमस्कार सर। 4 दिन से मैं बिगैर ऐसी आने बहन जी सुनो, अभी सुनो। सीढ़ियों से गिरा दी मेरे हस्बैंड ने। 19 तारीख को बहन जी आई थी, 3 दिन 100 नंबर कॉल की गई थी खेड़ा से। इन्हें कई बार कहा गया कि आपका मेडिकल करवा रहा हूँ, मेडिकल करवाने से मना कर दिया। आपका मेडिकल करवा देता हूँ मैं, और ध्यान दीजिए, ध्यान देने से बिल्कुल कम्प्लीटली चीज आएगी। और दूसरी बात, इनके हस्बैंड और इनके ससुर जी को थाने में रात 11 बजे तक बैठा कर रखा, लेकिन उनको ऑपरेट नहीं किया, इसलिए एडवांस को जाने दिया गया। चलो अभी सुनो, अभी बहन जी ठीक है, अपना बोलो नहीं, सुन तो लो अब हमारी भी। अभी आप बैठ जाओ आराम से। आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? सालतपुर का मामला है ना? अपना कौन कार्यकर्ता उधर रहता है सालतपुर के आसपास?
राजौरी गार्डन में सूर्य होटल के सामने जो चिकन मार्केट है, उस मार्केट में कल जाना हुआ। वहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं, वहाँ पर खुले में टेबल के ऊपर बोतल रख करके शराब पी जा रही है। कोई भी परिवार के साथ वहाँ जाता है तो सारा का सारा जो वातावरण है, चाहे दाएं चाहे बाएं, पूरी मार्केट में शराब। अगली बार सुनो, आजकल में जाके कोई अपने युवा मोर्चा के बच्चों को बोलो, वहाँ जाके वीडियो बनाए और अपना वीडियो बना के बोले कि यहाँ पे हमारी जो पुलिस है इस थाने की, ये देखो सामने यहाँ पे अपना टेबल पर शराब पिला रहे हैं। बोलो खुल कर, कल ही एक्शन हो जाएगा, ठीक है? अपना फेसबुक पे बोलना, अगर आपको मिल जाए कल तो। अगर 24 घंटे बाद नहीं मिले तो मत बोलना, अगर 24 घंटे बाद भी मिले तो वहाँ पे खुल। हमारी गली में आस्था हॉस्पिटल है। हाँ, आस्था हॉस्पिटल है। आस्था होम चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। हाँ, सर जब से आए पैरी लगवाते हैं, वो लोग हटवा देते हैं। सर तो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बार बार परेशान करते हैं मोहल्ले को। ये लोग लगवा के जाते हैं, एसओच सर वो हटवा देते हैं। क्या लगवा के जाते हैं? बैरिकेड। हाँ जी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो हमें कॉपरेट करते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले नहीं कर रहे। आपको बैरिकेड लगवाना है? हाँ जी। अगर एसएचओ सहमत है लगना चाहिए तो वहाँ क्या वहाँ के लोग हटा देते हैं? अभी हमने 2-4 दिन से सर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि इसको लगने से क्या सहूलियत मिलता है पब्लिक को, और 1 महीने का स्टडी कर रहे हैं सर इस पर, पब्लिक लगाना चाहते हैं। तो अभी इनको देख लेने दीजिए, लगाने और नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर सहूलियत है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। आना हुआ है, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मंच पर विराजमान परवेश वर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट, एंड डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एंड एडीएम धर्मेंद्र जी, एंड मनीष जी, और सभी यहाँ पर जितने भी एसएचओस कंसर्न पुलिस स्टेशन के आए हुए हैं, एंड बहुत ही इलाके के सामाजिक और आरडब्ल्यूएस के मेंबरान्स सभी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी को मैं अपना सादर प्रणाम करती हूँ। सब बहुत ही अच्छी मीटिंग है, क्योंकि अभी सभी लोग कह रहे हैं कि रेडियाँ ही रेडियाँ लगी हुई हैं, जाम ही जाम है। जाम और रेडियाँ और कन्वेनेंस साधन, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी के हिसाब से सड़कों पर ट्रैफिक, कार्स, स्कूटर्स, रेडियाँ ये होना स्वाभाविक है। और आज ये मीटिंग में मेरे एरिया के मायापुरी के एसएचओ साहब भी शायद आए हुए हैं, और हरिनगर पुलिस स्टेशन से भी एसएचओ साहब आए हुए होंगे शायद, एंड समाजनगर में पुलिस चौकी है हमारी एरिया की, वहाँ के भी पुलिस चौकी इंचार्ज साहब आए हुए हैं। रजौरी बैठते हैं सर, तो हाँ, एक जनकपुरी का मेरा एरिया पड़ता है सर। तो बहुत अच्छी मीटिंग है, लेकिन कई बार अक्सर यही सुनने को आता है, हम लोग जब खास तौर से हरिनगर विधानसभा की बात करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि डेली नवभारत टाइम्स में हरिनगर विधानसभा का लगातार 10-12 दिन से जिक्र चल रहा है। इसके पीछे हरिनगर विधानसभा में उषा पार्क हो, आशा पार्क हो, वीरेंद्र नगर हो, शिवनगर हो, प्रताप नगर हो, यहाँ पर लगातार चोरियाँ दिन दहाड़े हो रही हैं। दिन दहाड़े चोरियों को रोकने के लिए सर आपके पास कोई ऐसा उपाय हो तो थोड़ा सा मैं आपसे भी चाहूँगी कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। अभी हमारे एरिया के एसएचओ साहब हरिनगर के बैठे हुए हैं, कवलजीत सिंह जी आए थे उषा पार्क में, उनके घर और
तिहाड़ गांव में उनकी फैक्ट्री में बहुत बड़ी चोरी हुई, सभी को मालूम है। तो इसके लिए जब भी हम लोग एरिया एसएचओ से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो डीसीपी साहब वहाँ से एक ही जवाब होता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ की सर जो कमी है वो आप खास तौर से विशेष तौर से हरिनगर पुलिस स्टेशन में अब वहाँ जरूर आप उसको खोले हैं या पॉकेट वगैरह कई लोग करते हैं उसको। तो डीडी के पार्कों के गेट पर एक सीसीटीवी कैमरास लग जाए, डीडी के पार्कों के गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, उतना ट्रेन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो रिक्वायरमेंट है जो आदमियों की वो बढ़ती रहती है लगातार, लेकिन वो रिक्रूटमेंट जो फेज वाइज में होती है। जितने हमारे पास स्टाफ होते हैं हम सारे थानों में डिप्यूट करते हैं, और ऐसा नहीं है हरिनगर फेस कर रहा है, ये हर थाने को लगता है कि मुझे और स्टाफ मिले तो मैं और काम करूँ। तो हमारे पास जितनी स्ट्रेंथ होती है हम इवनली हर थाने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके पास कुछ ना कुछ शॉर्टेज जरूर रहती है और इनको और स्टाफ मिलेगा तो और कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो जितनी लिमिटेड है उसके अंदर जो बेस्ट हो सकता है। और अगर हमारे पास कुछ अगर हम देखेंगे डाइवर्ट करके इनको दे सकें, जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है जरूर उस पर ध्यान देंगे। और मैम जो आपने बताया पार्कों के अंदर हम जरूर ये सरप्राइज चेक करते हैं। जिस दिन भी मेरी नाइट ड्यूटी होती है मैं हरिनगर में जरूर एक पार्क में रात को रेड करता हूँ, देखता हूँ कि कोई ऐसा कोई बच्चा कोई बैठ के कोई नौजवान शराब पी रहा हो या इस तरह का कर रहा हो, और हमने कई बार उनको पकड़ा है और एक्शन लिया है, आगे और दुरुस्त एक्शन लेंगे। और कैमरे का जहाँ तक आपने बताया मैम, हमने ये अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो दिल्ली पुलिस लेके आ रही है, उसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही करीब 1000 कैमरे लगेंगे। तो उससे हमारे काफ़ी जगह हमने जो हरिनगर के अंदर भी करीब उसमें से 100 कैमरे लगेंगे, तो उससे काफ़ी कैमरे की समस्या का समाधान होगा। और जैसा आपने बताया कि लड़कियों के स्कूल के आगे और जो पहले भी इन्होंने बताया था हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन वही है कि एक लिमिटेड कुछ चीज़ें रह जाती होंगी, तो हम उस पर ध्यान देंगे कि हर खाला तो तिलक नगर रजौरी गार्डन विधानसभा के अंदर 3 थाने हैं। मेरे यहाँ ब्लॉक है NW ब्लॉक, नरसिंह गार्डन, A ब्लॉक, B ब्लॉक। उनके अंदर सासियों 20 सासी हैं, 20 सासी हैं। कई बार ध्यान दिलाया है कि भाई इन सासियों को रोको, वो दारू लेके आते हैं ठेके से, लेकिन उनकी दारू पीने के बाद लोग पता नहीं वो क्या डालते हैं दारू में, उनकी दारू पीने के बाद उसी दारू को पीते हैं लोग। अब गलियों में लौटते हैं, लोग वहाँ रहते हैं, रेजिडेंस है वहाँ पे। मेरा आपसे अनुरोध है जितने भी सासी हैं उनको बंद कराया जाए। एक कहा है ये तो एक तो रजौरी गार्डन, एक ये तिलक नगर, एक ख्याला। एक तो आप ये जो आपको सांसी की बात बोली है, आप इनसे खुद ही मैडम से कल वो लिस्ट ले लेना सांसी कहाँ पर है और वो वेश्यावृत्ति कहाँ पे हो रही है, तो आप इनसे खुद ही फ़ोन करके लिस्ट ले लेना और उस पर अगले 1 हफ्ते में जो है कार्रवाई चाहिए, वो पूरी तरीके से बंद चाहिए। उसके ऊपर में कोई 1% की भी गुंजाइश नहीं। अगर अगली मीटिंग में मैडम ने बोला कि अभी भी ये हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी है, अपना SHO की है। और जितनी शिकायतें इन्होंने बोली हैं, ये सारी शिकायतों की जो है जवाब आप 1 हफ्ते में हमें देंगे। सुझाव कह सकता हूँ, फिर वो एक ट्रैफिक की बात है। जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर का चौक है उसमें 3 सड़कें आके मिलती हैं। एक तिलक नगर का सड़क आती है, एक D1 जनकपुर की आती है, दूसरा और पे बॉटल नेक है बिल्कुल, और 1-1 घंटा शाम के समय वहाँ जाम रहता है। तो मैं यार आपसे गुजारिश है कि जो ट्रैफिक का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो मैनेज करता है, उन पर आप कहें कि इसका जो पक्का समाधान करें ताकि ये बिल्कुल का फ्लो जो है ये ठीक रहे। कई बार एक्सपेरिमेंट भी किया है लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। बहुत ही कई बार माननीय सांसद भी आप भी कई बार ट्रैफिक में फंसे होंगे, इसके ऊपर जरा ध्यान दें। चांस होते हैं तो जो हम के सभी सबको अपना धमकी देते तो साला कोई पागल है वहाँ पे बैठेगा। अब आप ये मत देखो, मेरे को ना ये जवाब मत देना कि जी हमने बोल दिया था, चालान काट दिया था, थाने में बंद कर दिया था, तो फिर लगा लिया। ये बात आती नहीं समझ में। ये आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करते हो कि आपको DCP को रिपोर्ट दिखाने के लिए कि हमने रिपोर्ट अभी नहीं लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए।
अभी ये मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और ये शिकायत बार बार आई जा रही है और इंक्रोचमेंट बढ़े जा रही है। हम यहाँ पे क्यों टाइम पास कर रहे हैं? अगर यहाँ पे शिकायत आ रही है और वो शिकायत कम होने की बजाय बढ़े जा रही है तो फायदा क्या इस मीटिंग का? तो हर इलाके में 2-3 थाने ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा शिकायत उसी थाने है। तो आपके इलाके में एक रजौली का है, तो आप इसको ठीक करोगे। सचिन पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला। अपनी बात को छोटे शब्दों में कह के खत्म करने की कोशिश करूँगा। तिलक नगर में जो नजफगढ़ रोड है वो PWD के अंतर्गत आती है। उस पर जैसे तिलक नगर गोल चक्कर पार करके हम टूवर्ड्स सुभाष नगर की तरफ चलते हैं तो एक पार्किंग चल रही है। पार्किंग इधर भी गाड़ियाँ खड़ी करवाता है पार्किंग वाला, उस तरफ भी गाड़ी खड़ी करवाता है, जिसकी वजह से जाम रहता है। और वो पार्किंग का जो उसके पास लाइसेंस है वो LCD का है, और LCD की पार्किंग अंदर तिलक नगर मार्केट में उसके पास इलीगल चल रही है, उसको रोका जाए। मेरा आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी और DCP साहब और सम्मानित आए हुए हमारे वेस्ट दिल्ली के सभी प्रमुख नागरिक और मेरी माताएं हैं। हमारे तिलक नगर की बात करता हूँ और विकासपुरी थाने के जो पीछे यूनिट दिए उसमें मदरसा निर्माण का कार्य उसमें अभी बताया है DCP साहब ने कि वहाँ पर रोक दिया था, उसकी सारी जानकारी नहीं होगी। अब आने वाली जो उसके बाद की बात करते हुए हमारे क्षेत्र में पीछे एक 17 नंबर गली में साथी है, SHO साहब बार बार उसके ऊपर एक्शन करते हैं, मगर उससे वो वहाँ पर इलीगल तरीके से शराब बेचता है और एक बार उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया। आदरणीय SHO साहब ने बहुत साधारण तरीके से उनको समझाया, अगर उनको बैठों से जाना पड़ा। कुछ महिलाएं मेरे घर पर आकर उन्होंने हमला किया, पूरे घर परिवार पर भी उन्होंने आरोप लगाए मेरे ऊपर। और उसके बाद जो अब दिल्ली में जिस प्रकार अभी शराब की बात हो रही है, पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने ये ठेके खोले हुए थे और ठेकों पे भारी रकम हुई थी, वह निजात दिलाई हमारे सांसद महोदय जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे एक क्षेत्र में मंदिर है, पहले वहाँ ठेका कभी हुआ करता था, मगर जब ये शराब नीति के कारण वो ठेका बंद हुआ, मगर मंदिर के पास दोबारा से उस ठेके का लाइसेंस दे दिया गया। ये उचित नहीं है। इसके बारे में आप शिव शक्ति मंदिर के महावीर नगर वहाँ के पूरे RW के लोग या सामाजिक नागरिक और मंदिर कमेटी के लोगों ने मेरे से संपर्क किया था, तो मैं सांसद महोदय जी से भी करूँगा इसके बारे में जानकारी दें। और हमारे क्षेत्र में अनौपचारिक प्रशिक्षण या हो, बोरिंग वेल हो, अन्य काम चल रहे हैं, मगर मेरा सांसद महोदय जी से और DCP साहब से मेरा एक निवेदन है, कृपया करके जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं या इस तरह सामाजिक या धार्मिक नागरिक है, कृपया उसकी चिंता करें। अगर वो कोई फोन करता है तो उसका मान सम्मान करें। बाकी मैं विषय और भी बहुत सारे हैं, मैं सबके सामने नहीं बोलना चाहता, उचित नहीं है। मैं आपको आप आज यहाँ पर मीटिंग में आए हैं, अपना समय निकालकर हमारे DCP, एडिशनल DCP, तमाम ACP, हमारे SHO और हमारे ट्रैफिक के और सभी हमारे समाज के भाई। एक तो मैं हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे मेरे कुछ सुझाव हैं। सबने अपनी बात रखी, मैं भी अपनी बात रखता हूँ कि जब क्राइम होता है हम उस क्राइम को जितना जल्दी सॉल्व करें तो वो हमारे लिए भी हित में है और जनता के लिए हित में है। और आप जितना जल्दी फास्ट एक्शन उसके ऊपर लेंगे तब वो सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप उसमें स्लो, कोई भी क्राइम में अगर आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो उसके सॉल्व होने के चांसेस और ज़्यादा जो है अपना वो जो है लेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप क्राइम होते ही उसके ऊपर में तुरंत एक्शन कीजिए। तो मेरा आपको सुझाव है, मैं नहीं समझता कि अगर एरिया का पुलिस एक बार ठान ले कि भाई मैं मेरे एरिया में नशा, जुआ, वेश्यावृत्ति या ईट टीजिंग, मैं इसको बिल्कुल नहीं जो है बर्दाश्त करूँगा और मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा। मुझे लगता ही नहीं
मेरे साथ में हर आदमी इस बात को मानता है कि एक SHO और पुलिस की खाकी वर्दी की बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि भाई तूने ये काम किया तो तेरी जो है फिर अपना ख्याल नहीं, तो सवाल ही नहीं होता कि वो उस काम को करे। तो आप ये 4-5 जो बिंदु हैं इसके ऊपर में बिल्कुल आप कोई इधर उधर की बात ना करके नशा, सट्टा, वेश्यावृत्ति, फांसी, स्कूलों के बाहर में यूटीसी, पार्कों के अंदर में नशा, ये 5-7 ऐसी जनरल कॉमन चीजें हैं जो पूरे दिल्ली में मेरे को हर हमारी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में सुनाई देती है। सड़कों पर जो मांस मच्छी कहीं पर भी अगर दिखाई दे, सभी SHO उसका लाइसेंस पूछे, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको आप उधर ना बैठने दें। ये मेरा आपको सुझाव। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, निशोना बाबू ने खाना खाया? You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee-woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।